उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। भाइयों बहनों, आज हमारे अंदर वह विश्वास नहीं रह पाता। हमें शर्म करने की बात है। हम 5 साल से मसीह में, हम 10 साल से मसीहों में हैं, परंतु हमारा विश्वास राय के माफिक भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आज हम बीमारी में रहते हैं, इसलिए आज हम कर्ज में रहते हैं, क्योंकि जिसने विश्वास कर लिया उसने आपको, अपने आप को बदल भी लिया है। ये तो उसी समान हुआ ना कि वो स्त्री को कहा कि तूने इसको क्यों नष्ट किया, इसको तो हम बांट सकते थे, कंगालों का भला कर सकते थे। तो प्रभु ने क्या कहा, कंगाल तुम्हारे साथ हर वक्त हर समय रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ क्या? नहीं, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ। उसी प्रकार सेम एज इट इज आप काम हर दिन करने वाले हो, आप हर दिन उतना कमाओगे, परंतु कलीसिया आपको हर दिन नहीं जाना है। जाना है क्या? हर दिन जाना है? नहीं, खाली एक दिन जाना है, सप्ताह में एक दिन। हालेलुया। क्या आप समझ रहे बातों को? भाइयों बहनों, आप समझ रहे क्या कि वचन आपसे क्या कह रहा है? वचन आपको बता रहा है, इस वचन के अनुसार यह साफ रूप से प्रकट हो जाता है, इस वचन के अनुसार यह साफ रूप से सिद्ध हो जाता है कि आज के टाइम पर मसीह भाई बहनों का विश्वास राई के दाने के माफिक भी नहीं रह पाता। हमारा विश्वास राई के दाने के माफिक भी नहीं है, इसलिए हमसे बुखार नहीं निकल पाता है, इसलिए हमसे सर्दी खांसी नहीं निकल पाती है, इसलिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है कि नहीं? कारण यही है क्योंकि जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर संदेह नहीं रहता, जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डाउट नहीं रहता है। आप बोलते हो मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, पता नहीं भैया मेरा कमर दर्द निकलेगा कि नहीं, 2 साल से आ रहा हूँ। तो आपका विश्वास किस बात पर है? मतलब आप तो खाली अपने मुंह से बोल रहे हो, आपको विश्वास तो है ही नहीं, है कि नहीं? अगर आपके अंदर विश्वास रहता तो आप ये शब्द नहीं निकालते कि पता नहीं मेरा कमर दर्द जाएगा कि नहीं, बहुत समय हो गया जाते आते। क्या आप समझ रहे हैं? जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर डाउट नहीं रहता, जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर संदेह नहीं रहता। अगर आपके अंदर विश्वास है तो भाइयों बहनों, संदेह वाली बात ही छोड़ दो, वह बीमारी आपके अंदर महीने भर भी नहीं टिक सकती है, वह महीने भर भी आपके अंदर नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी, वह आपके अंदर नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विश्वास था। वह कहता है कि अगर तेरा विश्वास, वह नहीं कहता कि तेरा विश्वास एक 30 किलो की गोनी भर रहे, वह ऐसा नहीं कहता। वो क्या कहता है, एक राई के दाने के बरोबर भी अगर तेरा विश्वास रहेगा तो पहाड़ से गएगा, वह समुद्र में जाकर के गिर जाएगा। क्या हमें पहाड़ को उखाड़ने की आवश्यकता है? क्या हमें पहाड़ को समुद्र में गिराने की आवश्यकता है? नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है, वो तो सरकार का काम है। अगर उसको बिल्डिंग बनाना, वो पहाड़ को उखाड़ेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा या फिर जलाएगा, जो भी करना हो तो सरकार करे। हमें क्या आवश्यकता? हम तो अपने घर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, हमें क्या आवश्यकता है पहाड़ को उखाड़ने की? क्या आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। भाइयों बहनों, यहाँ पर आप गौर करिए, वचन हमें पहाड़ जो हम नज़रों से देख रहे हैं उस पहाड़ के विषय में नहीं बताता, जो वास्तविकता में इतना बड़ा जो विशाल पहाड़ है उस विषय में वचन नहीं बताता है। वचन हमारे जीवन के आत्मिक विषय में बताता है, हमारे शरीर के विषय में, या फिर हमारे आत्मिक जीवन में, या फिर हमारे शरीर के जीवन में जो हम बीमारी देखते हैं, जो हम समस्या देखते हैं, जो हम श्राप देखते हैं, जो हम बंधन देखते हैं, जो हमारे लिए एक पहाड़ के समान हो चुका है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ हो चुका है, जो हमसे हट ही नहीं रहा है। इतना दवाई खाया, इतना हमने परिश्रम किया, इतना हमें समय दिया, परंतु हमारी बीमारी गई ही नहीं। तो क्या ये पहाड़ से कम है आपके लिए? वो आपके लिए पहाड़ से कम नहीं है। उस बात पर, या फिर हो सकता है आप बोल सकते हैं कि इतने समय से मैं अप्लाई कर, इतने समय से मैंने एप्लीकेशन डाला हुआ है, मेरा काम हो ही नहीं रहा। 2 साल हो गए एप्लीकेशन डाले हुए, हो ही नहीं रहा। जॉब के लिए एप्लीकेशन डाला, नहीं हो रहा। या फिर किसी भाई को मैंने कर्जा दिया था, अब उससे मैं मांग रहा हूँ तो वह मुझे दे ही नहीं रहा, बोलता है देता हूँ, अरे कल देता हूँ, कल देता हूँ, कल कल कर करके सालों बीत गए, नहीं दिया, नहीं दे रहा। क्या करने का? दे ही नहीं रहा। यह क्या है? यह उस पहाड़ के समान आपके लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहाड़ है कि नहीं? आप दूसरे से कर्ज नहीं मांग रहे हो, जो आपने उसको दिया ना वही आप मांग रहे हो, उसके लिए भी वो आपसे नाटक कर रहा है, वो आपको दे नहीं रहा। ये तो आपके लिए पहाड़ के समान है ना। एक बुखार अगर आपके साथ 2 महीने में टिक जाता है, यह भी आपके लिए एक पहाड़ है।
यह भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कोई कहेगा है बुखार क्या है, कुछ नहीं है बुखार। अरे बुखार जिसको 10 दिन हो जाता है वो जानता है कि बुखार क्या चीज़ है। खाना खाता है उसका स्वाद नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। बुखार भी अगर वह समय ज़्यादा ले ले तो वो भी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, वह चीज़ क्या है? वह क्या है? वह आपके जीवन में एक पहाड़ है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम मेरे पीछे चल रहे हो, मेरी बातों को गौर करो, मेरी बातों को सुनो कि अगर तुम्हारा विश्वास, मैं नहीं कहता कि 2 फीट रहे, मैं नहीं कह रहा 3 फीट रहे, मैं नहीं कह रहा कि मेरे कद के माफिक रहे, नहीं। मैं कहता हूँ जो सब बीजों में छोटा क्या रहता है? राई रहता है। राई से छोटा बीज कोई नहीं है। नींबू का बीज भी देखोगे ना वो भी बड़ा रहता है। कोई भी बीज ले लो, काकड़ी का बीज देखोगे वो भी बड़ा रहेगा। सब बीजों में सबसे छोटा क्या है? राई है। प्रभु ने कितना छोटा आपको, मतलब कितनी शर्म वाली बात है कि हमारा विश्वास, मतलब प्रभु हमें इतनी छोटी सी चीज़ से कंपेयर कर रहा है कि नहीं। हमारा विश्वास, प्रभु ने कहा कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के माफिक भी रहेगा तो तू या पहाड़ से कहा कि हे पहाड़ उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, वह तेरी बात को मानेगा। शारीरिक विषय नहीं, परंतु जो हमारे जीवन में पहाड़ है ना, जो बीमारी हमारा पहाड़ बन चुका है, जो हमारी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति पहाड़ बन चुकी है, प्रभु उस विषय में कह रहे हैं कि हे मेरे लोगों, जो तुम मेरे पीछे हो लियो हो, अपना विश्वास राई के दाने के माफिक स्थिर कर लो। तुम अपनी बीमारी से कहो कि हे बीमारी मेरे जीवन से चली जा, वह चली जाएगी। अगर तुम कहोगे कि मेरी परिस्थितियाँ बदल जाए, वह बदल जाएंगी। आवश्यकता है कि आपका विश्वास उस दाने के माफिक रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हमारे अंदर वह विश्वास नहीं रह पाता। हमें शर्म करने की बात है। हम 5 साल से मसीह में, हम 10 साल से मसीहों में हैं, परंतु हमारा विश्वास राई के माफिक भी नहीं हो पाता है। इसीलिए आज हम बीमारी में रहते हैं, इसलिए आज हम कर्ज में रहते हैं, क्योंकि जिसने विश्वास कर लिया उसने आपको, अपने आप को बदल भी लिया है। बिना विश्वास मसीह को, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम अंदर विश्वास नहीं तो हम परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न कभी किए ही नहीं है। खाली नाम के लिए बोलते कि हाँ भैया मैं विश्वास करता हूँ। अगर विश्वास रहता तो आज आपकी परिस्थिति प्रार्थना लेने वाली नहीं रहती, परंतु आपकी परिस्थिति प्रार्थना करने और करवाने वाली रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, वो प्रकार हमारा विश्वास नहीं हो पाता। सेम एज इट इज, उसी प्रकार जो मार्था मरियम रहती हैं उनका भी विश्वास रहता है। प्रभु कहते हैं कि देख, मैं कहता हूँ तेरा भाई वापस जीवित हो जाएगा। कहते हैं हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ जब पुनरुत्थान का समय आएगा, जब सब नष्ट हो जाएगा और जब सब लोग जीवित किए जाएंगे, उस टाइम पर मेरा भाई भी जीवित हो जाएगा। वो उतने लंबा सोच लेती है मार्था मरियम, परंतु प्रभु कहते हैं कि देख देख, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैंने तो इससे पहले भी कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगी तो तू आश्चर्य कर्म को अपनी आंखों से देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका दिमाग फेल हो जाता है, नहीं समझ प्रभु क्या कह रहे हैं, कुछ समझता नहीं है। बोलते प्रभु ये काम कर, सब छोड़, मुझे बता कि प्रभु मेरे दोस्त लाजर को कहाँ रखा गया है। तो वे उनको बैतनिया के एक गुफा में लेकर के जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने आपको बैतनिया के विषय में बताया। बैतनिया क्या है? बैतनिया आप शायद बहुत बार नहीं जिक्र सुने रहेंगे, परंतु जब आप बाइबल को पढ़ोगे नए करार को तो आपको बहुत बार बैतनिया इस जगह का जिक्र मिलेगा। हो सकता है ये एक नगर रहे, हो सकता है ये एक गांव रहे। बैतनिया जो इजराइल के 3 किलोमीटर के दूरी पर स्थिर है। यह प्रभु यीशु मसीह अपने दोस्त लाजर के पास जाया करते थे, उनकी बहनों के साथ जाकर के मिला करते थे। बहुत घर जैसा प्रभु यीशु मसीह का उनके साथ संबंध हो जाता है, बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। जो लाजर की बहनें रहती हैं मार्था और मरियम, वे भी प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु मानती हैं, बहुत आदर सम्मान करती, बहुत सेवा करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के पास आते हैं। लाजर अपने बहनों को कहता है कि हे मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तैयारी करके रखो, उनकी सेवा हमें करनी है, किसी भी रूप से सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो मार्था मरियम सेवा करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो मार्था काम कर रही रहती है, रोटी बेल रही रहती है, और क्या मरियम क्या करती है? वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाती है। मार्था अंदर से गुस्से हो जाती, फिर बोलती यार इतना काम बचा हुआ, ये करना वो करना है, और मरियम वहाँ पर आराम कर रही है, प्रभु के पास बैठी हुई है, उसे मेरी सहायता करनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास मार्था कहती है कि हे प्रभु, तो ये मरियम को कह कि आकर के मेरी सहायता करे।
ये क्या है तेरे पास आके बैठी हुई है, ये कहाँ हो रहा है? ये बैतनिय्याह के अंदर हो रहा है, समझिए, बैतनिय्याह के अंदर हो रहा है, ये तो तेरे पास आके बैठी हुई है। तो प्रभु कहते हैं कि हे मरियम, तू क्यों इतनी बातों के लिए चिंता करती है, परंतु ये बात मेरी सुन कि ये जो मरियम है इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया है, इसने अपना उत्तम भाग चुन लिया। उत्तम भाग क्या है? उत्तम भाग यह नहीं है कि आप खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, उत्तम भाग यह है कि आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाओ। आज हम आते हैं, सोचते हैं खाने में क्या रहेगा, आज हम खा के जाएंगे कि नहीं, आज हम लेकर के जाएंगे, अरे मेरे घर पे ये है, अरे हम ये आया है, मीठा आया, ये आया, हम खाना ये करना है, हमारा ध्यान उस चीज़ों पर रहता है। पर जो प्रभु का वचन है उस टाइम पर हमारी आंखें ऐसी हो जाती हैं कुर्सी पर, है कि नहीं? हमारा ध्यान ऐसा हो जाता है, हमारा मनुष्य तत्व ऐसा हो जाता है। परंतु खाने के विषय में मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकते हम उस विषय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दो भाई को छोड़ करके हर भाई का वही हाल रहता है, ठीक है, उस विषय में बोल नहीं सकते। पर क्या है, ये गलत है। मार्था को प्रभु कहते कि हे मार्था, तो इतना परेशान, चल यहाँ पर मेरे पास आके बैठ, थोड़ा उतना यहाँ परेशान हुई है, वो भी जाकर के प्रभु के पास बैठ जाती है। वो सोचते थे कि प्रभु मैं सेवा करूँ, परंतु वो ये बात भूल जाती है कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करने नहीं, सॉरी, वे सेवा कराने नहीं, वे सेवा करने आए हैं। बोलते तू यहाँ पर आ, यहाँ पे आके बैठ, जो रहेगा हम खा पी लेंगे, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे के वो भी बैठे और प्रभु का वचन सुनने लग जाते। ये भी बैतनिय्याह में होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजर जाते हैं ना, कुछ समय बाद लाजर बीमार पड़ जाता है, वो मर जाता है। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद उसके पास लौट आते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे लाजर तू वहाँ से निकल आ। कहाँ कहते हैं वे बातें? वे बैतनिय्याह के अंदर कहते हैं। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? बैतनिय्याह नगर, वहाँ पर लाजर रहता था, उसके बहनें रहा करती थी एक साथ। प्रभु यीशु मसीह बहुत बार उनसे मिले भी थे, बहुत बार उनका अच्छा संबंध हुआ था, अच्छा उनका मेल मिलाप हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने भाई और बहन के समान जाना करते थे। भाइयों बहनों, वहाँ पर लाजर रहा करता था, बैतनिय्याह के अंदर लाजर और उनकी बहनें रहा करती थी। प्रभु यीशु मसीह कई बार वहाँ पर गए। इतना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में लौटते, जब उनका विजय प्रवेश होता है, तब वे क्या करते हैं पता? तब वे बैतनिय्याह के अंदर निवास करते हैं, वहाँ पर वे रुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पर एक रात बिताते, फिर अगले दिन उठ करके वे मंदिर को रवाना होते हैं। मतलब बैतनिय्याह में प्रभु यीशु मसीह बहुत बार आए और गए। इतना ही नहीं, हालेलुया, हालेलुया, इतना ही नहीं, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तब भी उनका जाना बैतनिय्याह को था। मतलब बैतनिय्याह से प्रभु यीशु मसीह का अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध था। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। भाइयों बहनों, अब हम वचन के विषय में देखते हैं। मैंने आपको ये बात बताई कि बैतनिय्याह क्या है। बैतनिय्याह का बहुत बार जिक्र आपको नए करार के अंदर मिलेगा। बैतनिय्याह के अंदर लाजर था, उसकी बहनें थी, लाजर मर जाता। प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह के अंदर लाजर को 4 दिन बाद जीवित कर देते। कहते हे लाजर बाहर निकला, तो वह कफन के साथ बाहर निकल आता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो वह बैतनिय्याह के अंदर रहता है। बैतनिय्याह के अंदर प्रभु ने इतने बड़े बड़े कामों को किया। हालेलुया। जब भीड़ देखती है अरे ये कैसे क्या हो गया, तो वे आपस में चर्चा करती है कि ये कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता, निश्चय यह परमेश्वर या परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, हमें उसका पीछा कर लेना चाहिए, हमें उससे पीछे हो जाना चाहिए। बहुत लोग विश्वास करते, बहुत लोग मन को फिरा लेते जब लाजर जीवित हो जाता है। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखते हैं। खोल लीजिए मरकुस की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 वचन 5 से लेकर के 7 तक। मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 वचन 5 से लेकर के 7 तक, पेज नंबर 74। इसका हेडलाइन क्या लिखा है? बैतनिय्याह में यीशु का अभ्यंजन। अभ्यंजन, अभ्यंजन अर्थात क्या? अभ्यंजन अर्थात क्या? आप सर्च करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा कि मालिश करना, मालिश। जैसे हम अपने माने गांव में, यहाँ पे तो नहीं मोस्टली करते, लेकिन गांव में अभी भी करते रहेंगे। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको, उनके लड़के हो गए या कोई भी जो व्यक्ति है, जो परिवार का व्यक्ति रहता है, वो बुजुर्ग लोगों की मालिश करता है, हाथ पर, पैर पर, सर पर, है कि नहीं? हम गांव में बच्चों की मालिश की जाती है, छोटे छोटे बच्चों की, ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रकार का तेल रहता है, जो भी रहता है उससे मालिश की जाती है। उसी प्रकार
बताया गया है कि बैतनिया में यीशु मसीह का अभ्यंजन मतलब यीशु मसीह को मालिश किया जाता है। कौन करता है? आइए हम पढ़ते हैं वचन के द्वारा। मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 वचन 5 से लेकर के 7 तक। आप सभी ध्यान दीजिए, हम इसे पढ़ते हैं। लिखा, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य से बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, ये वचन में क्या लिखा? वचन क्या कह रहा है आपको, क्या बता रहा है आपको? लिखा, प्रभु यीशु मसीह, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह, ये पूरा पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे पर आप घर पर जाकर के पढ़ सकते हो, जो ये बैतनिया में यीशु का अभ्यंजन, ये जो वचन 3 से लेकर के 9 तक है, आप इसको पूरा घर पे पढ़ सकते हो। फिलहाल हम वचन 5 से लेकर के 7 के विषय में देखेंगे। मतलब उसको हमने पढ़ा है, परंतु हमें पूरा जानना पड़ेगा। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर पे जाते हैं। कहाँ पर? उनको आमंत्रण किया जाता है भोज पर, कि प्रभु आप आए, आपके चेले हमारे पास आए और आप हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब आज बहुत से प्रभु के दास लोगों को भी इनवाइट किया जाता है। जैसे आज बहुत से हम मेहमानों को इनवाइट करते हैं, या फिर बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे साथ भोजन ग्रहण करिए, हम आपको इनवाइट करते हैं। भोजन करना तो खाली एक बहाना रहता है, मेन उनसे बात करना रहता है कि नहीं? भोजन का तो खाली खाते ही थोड़ी ना, माने मेन उनको उनके साथ समय बिताना रहता है। किसी भी आप बड़े अधिकारी को बुलाओ, किसी भी व्यक्ति को आप बुलाओ, तो भोजन के लिए आमंत्रण देना मतलब खाली भोजन करना ही नहीं होता है, परंतु बहुत से विषयों पर चर्चा भी करना रहता है, या उनसे मेल मिलाप करना रहता है, या उनसे समय बिताना रहता है कि नहीं? कोई भोजन, कहीं आप भोजन पर जाते हो, खाली इतना ही नहीं कि आप भोजन करो, परंतु और बहुत सी बातें हो जाती है वहाँ पर। तो प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण किया जाता है एक जगह पर, वहाँ पर एक स्त्री आ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहाँ पर एक स्त्री आती है। भाइयों बहनों, एक स्त्री आकर के वहाँ पर उसके पास एक परफ्यूम की बोतल रहती है, परफ्यूम की शीशी रहती है। आज के टाइम पर हम कांच की शीशी देख सकते हैं कि नहीं, परंतु उस टाइम पर जो शीशी थी वह पत्थरों से बनाई जाती थी, पत्थर को गाड़ गाड़ करके बनाई जाती थी। तो उस टाइम वह एक्चुअली कोई सादा सिंपल भी रहेगा परफ्यूम, पर वह परफ्यूम इसमें लिखा गया है बहुत बहुमूल्य परफ्यूम था, बहुत बहुमूल्य इत्र था। तो वह स्त्री क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, तो वह स्त्री, बहुत से लोग वहाँ पे बैठे, तो वह क्या कर रही है पता है? स्त्री वह आती है प्रभु यीशु मसीह के पास और क्या करती है? परफ्यूम को पटक देती है, फोड़ देती है। क्या होता है? परफ्यूम का बॉटल टूट जाता है, क्योंकि वह एक बहुत महंगे पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, पत्थर का नाम इसमें लिखा गया है, हालेलुया, संगमरमर। संगमरमर नाम का एक पत्थर रहता है, उसके अंदर परफ्यूम रखा जाता है। और परफ्यूम किस चीज़ का रहता है? जटामासी का रहता है। ठीक है, नाम भी बहुत अलग अलग है। जटामासी का नाम का परफ्यूम रहता है। ये एक पुष्प है जिसका तेल भी बनाया जा सकता है, या जिसका परफ्यूम भी बनाया जा सकता है। तो जरमरमर का पत्थर रहता है, उसके अंदर जरामासी का परफ्यूम रहता है। और उसे अब उसका इजरायलियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा उसका मूल्य था, बहुत ज़्यादा उसका भाव था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वह बेचा जाता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वह खरीदा जाता था। तो वह स्त्री क्या करती है पता है? प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं घर के अंदर, वह बैठे रहते हैं, तो स्त्री बहुत आनंद करती है, बहुत खुश हो जाती है, बहुत आनंदित हो जाती है। और उस आनंद के मारे वह क्या करती है पता है? वह अपने परफ्यूम की बोतल को तोड़ देती है। नया नया बोतल का परफ्यूम था, उसको वह तोड़ देती है, और जो इत्र निकलता है उससे वह प्रभु यीशु मसीह की पैरों पर, हाथ पर मालिश करने लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? वह प्रभु यीशु मसीह की मालिश करने लग जाती है, और जो ही वह मालिश कर रही रहती है, तब तक वहाँ पे जितने लोग उपस्थित रहते हैं वे लोग रिसियाने लग जाते हैं। कहते यार यार इतनी महंगी बोतल सबके पास नहीं रहती है, हर कोई खरीद भी नहीं पाता है। ये स्त्री कितनी मूर्ख है, इसने क्या किया?
यह बॉटल को पटक दिया, तोड़ दिया, शीशी भी तोड़ दिया, परफ्यूम भी सारा बर्बाद कर दिया, इत्र भी बर्बाद कर दिया। क्या जरूरत थी? अगर उसे इत्र नहीं चाहिए रहता था तो ये एक काम करती, जा करके मार्केट में बेच देती और जो पैसे मिलते थे ना, वो उस पैसों से कंगालों की सहायता कर देती, उनको कुछ खिला पिला देती, कुछ उनको दे देती थी, जिससे कंगालों का भला हो जाता। मतलब कुछ इसमें लिखा गया 300 से अधिक दिनार का था। हालेलुया, 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 ऐसा लिखा गया है। तो ये बात सब आपस में कर रहे हैं, सब रिसिया रहे, सब गुस्सा कर रहे हैं उस स्त्री को देख करके। प्रभु के सामने तो नहीं गुस्सा कर रहे, पर मन में गुस्सा कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मन की बातों को जान लेते और कहते हैं कि तुम लोग इस स्त्री के विषय में क्यों गलत सलत बोलते हो, तुम इसे क्यों पकड़ते हो, तुम उसे छोड़ दो। कारण क्या है? क्योंकि इसने मेरे साथ भलाई की है। क्या आप समझ रहे हैं? कहा कि निश्चय, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, निश्चय यह बोतल बहुत महंगी थी, निश्चय ये इत्र बहुत महंगा था। अगर इसे मार्केट में बेचा जाता तो 300 साढ़े 300 दिनार मिलते थे, निश्चय रूप से मिलते थे। परंतु यह स्त्री ने मेरे साथ क्या किया है? भलाई किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके भलाई करने के कारण तुम लोग क्यों इसको गुस्सा कर रहे हो? खाली इतना ही नहीं, पर जो आगे लिखा है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये जो आगे वाक्य है ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। लिखा 7 वचन, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब वो स्त्री ने उस परफ्यूम के बोतल को तोड़ दिया, परफ्यूम नुकसान हो गया, अधिकतर तो नीचे फैल गया रहेगा, थोड़ा बहुत उसने मालिश करने के लिए इस्तेमाल किया रहेगा। आप जब उसकी विशेषताओं के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा उसका तेल बनता है, वह तेल सर पर लगाया बाल के लिए अच्छा होता है। मतलब एक मैंने जानकारी निकाला, हाथ पर लगाया जाए तो हाथ कोई इन्फेक्शन वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद वह तेल रहता है। वह जो जटामासी है, जटामासी का जो पुष्प है, यह बहुत ज़्यादा फलदायक रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो सोचिए जितना अच्छा उतना महंगा भी रहेगा। तो वह नाश सब खत्म कर देती है तोड़ करके। तो सब लोग गुस्सा करते हो उसको। प्रभु ने कहा कि देखो, तुम जो कंगालों की बात कर रहे हो, कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। रोड पे मिलेंगे, सड़क पर मिलेंगे, मंदिर के बाहर मिलेंगे, कंगाल तुम्हें हमेशा मिलेंगे, पर मैं तुम्हें हमेशा नहीं मिलने वाला। तो जो तुम सोच रहे हो, जो तुम विचार कर रहे हो, यह स्त्री ने जो मेरे साथ किया है, इसने तो अपने रूप में, अपने विचार से, अपनी समझ से मेरे साथ भलाई ही किया है। भलाई क्यों किया है? वह प्रभु यीशु मसीह से आगे कहते हैं कि जो मैं कब्र में डाला जाने वाला हूँ, इसने जो इत्र मला है, इससे इसने मेरे लिए व्यवस्था की है। मतलब प्रभु ऐसा बताते हैं। भले वो बहुत बुरा साउंड करता है, लेकिन प्रभु ने बताया कि इसने मेरे लिए अच्छा ही काम किया है कि जब मैं कब्र में रखा जाऊंगा तब मेरे शरीर पे कीड़े नहीं लगेंगे, तब मेरे शरीर पर दुर्गंध नहीं आएगी, मेरा शरीर भला चंगा रहेगा। इसलिए इसने मेरे शरीर पर ये तेल को, ये इत्र को मला है। तो इसने अपने विचार से तो मेरे साथ भला किया है, तुम क्यों इसके लिए बुरा भला बोल रहे हो? और जिन कंगालों को तुम बात कर रहे हो, वे कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। उनके साथ तो तुम जब चाहो तब तुम उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मेरे साथ मैं तो हमेशा नहीं रहूँगा ना तुम्हारे साथ, मैं तो कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम अभी मेरे ऊपर ध्यान दो। कंगाल तो तुम कभी भी उनके साथ भला कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन हमें इतनी बात बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री आती है, वह स्त्री परफ्यूम के बॉटल तोड़ दिया, इत्र लगा दिया प्रभु को। सब लोग भुनभुना रहे कि यार यार नुकसान कर दिया, इतना बड़ा नुकसान किया। चाहते तो बेच करके कंगालों को कुछ पैसे दान कर देते, कुछ भला कर देती। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, यह स्त्री ने मेरे साथ भला किया है, तुम क्यों इसे बुरा भला बोल रहे हो, तुम क्यों इसको डांटते हो? कंगाल तो तुम्हारे साथ हमारे साथ रहने वाले हैं। एवरी टाइम, हर समय कंगाल तुम्हारे साथ रहेंगे, है कि नहीं? कंगाल मिलते हैं कि नहीं? रोड के बाहर मिल जाएंगे, मंदिर के यहाँ मिल जाएंगे, दुकानों के यहाँ हमेशा चलते फिरते आपको हमेशा कंगाल मिलेंगे। पर क्या प्रभु यीशु मसीह आपको हर जगह मिल जाएगा? वह आपको हर जगह नहीं मिल पाएगा। वह पवित्रता ही पे मिलेगा, आपको कलीसिया के अंदर मिल सकता है। इतना ही नहीं, परंतु जब आप 2-3 घंटा प्रार्थना करते हो तब प्रभु यीशु मसीह आपको मिल सकता है। आसानी से मिल सकता है क्या प्रभु यीशु मसीह? नहीं।
पर कंगाल आपको हर जगह मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यही बातें सबको बताते हैं। और इतना नहीं, परंतु आगे क्या कहते पता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये स्त्री ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं सत्य कहता हूँ कि जब भी जहाँ कहीं भी मेरा और मेरे परमेश्वर यहोवा का प्रचार किया जाएगा, यह स्त्री का भी प्रचार अवश्य किया जाएगा। मतलब यह विषय उठाया जाएगा कि स्त्री ने कितना मुझे महत्व दिया, कितना मुझे इसने आदर दिया, कितना इसने मुझे सम्मान दिया, कितना इसने मुझे इम्पोर्टेंस दिया कि इसने इतनी महंगी शीशी तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। उसने बड़ा काम किया कि नहीं? कितने लोग मानते उसने बड़ा काम किया? उसने बहुत अच्छा काम किया। शायद आप समझ नहीं पा रहे। आप सोचा है यार परफ्यूम की बॉटल तोड़ी है, इसमें क्या बड़ा अच्छा काम हो गया। आप शायद ऐसा सोचेंगे। भाई बहनों, ये उसका तरीका था प्रभु की भलाई करने का या प्रभु की महिमा करने का, है कि नहीं? ये तो उसका तरीका था ना। क्या हर एक व्यक्ति का तरीका एक तरीका हो सकता है? मिस्त्री लोग का तरीका एक ही तरीका रहता है काम करने का। कोई ऐसे काम करता तो कोई वैसे काम करता, सबका तरीका मैच नहीं करता, है कि नहीं? किसी परमेश्वर का दास का, किसी परमेश्वर के प्रचारक का तरीका एक तरीका हो सकता है क्या? नहीं, किसी का तरीका एक तरीका नहीं। उसी प्रकार वह स्त्री का भी तरीका परमेश्वर को आदर देने का, परमेश्वर को सम्मान देने का एक तरीका नहीं था। वो उस तरीके से प्रभु का आदर करते, प्रभु का सम्मान करते, प्रभु को महत्व देती है। आज हमारा कैसा तरीका है प्रभु का आदर करने का, प्रभु को सम्मान करने का? क्या हम उस स्त्री के माफिक हैं? आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को परखिए कि वह स्त्री इतने बहुमूल्य चीज को नष्ट कर देती है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु को सम्मान देने के लिए। क्या आज हमारा वैसा विचार बनता है? क्या आज हमारा वैसा जिक्रा है? क्या आज हमारा उतना साहस है जो साहस स्त्री ने दिखाया? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगर इंडियन करेंसी में देखे जाए तो जो 300 दिनार है वह भी इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 250 रुपया ऐसा कुछ पड़ता है। तो आज तो 250 रुपया कुछ नहीं, परंतु उस टाइम पर देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं? सोचिए उस टाइम पर लाखों रहेगा, लाखों। एक तोड़े पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। पढ़ा है कि नहीं? उस एक खेत का मालिक रहता, बारी का मालिक रहता, वो क्या करता है? एक तोड़ों पर या एक दिनार पर नियुक्त करता है, ठीक है? एक दिनार के लिए आदमी दिन भर काम करने को तैयार है। सोचो आज 1000 रुपये के लिए नहीं मिलते हैं क्या? दिन भर के लिए 1 रुपये के लिए दिन भर के लिए वो काम करने के लिए तैयार। मतलब वो कितने समय पहले की बात है। और आज हम देखते हैं वो खाली 250 रुपये है। मतलब भाई बनो उस टाइम पर उसकी लाखों की कीमत होगी, लाखों की शीशी वह तोड़ देती है प्रभु के लिए। सोचिए, इसलिए तो इतने ऋषि यार इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि आप अपना लाखों रुपए का कुछ तोड़ फोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा आपको, पर वह तो उसका तरीका था, है कि नहीं? वह तो उसका तरीका था ना। डेट वॉज हर वे, वो उसका तरीका था, वो उसका विचार था कि मैं प्रभु के लिए ये कर रही हूँ, निश्चय मुझे प्रभु प्रतिफल देगा। वो तो उस बहन का तरीका था, वो तो स्त्री का तरीका था। आज हमारा और आपका क्या तरीका है प्रभु के लिए भलाई करने का? भलाई, अरे हम कुछ तोड़ना फोड़ना तो छोड़ो, हम हफ्ते में एक बार कलीसिया भी आना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? हफ्ते में हम कलीसिया आना अफोर्ड कर पाते हैं क्या? नहीं। अगर अफोर्ड कर पाते तो आज ये कलीसिया भरी हुई रहती है कि नहीं? हर एक व्यक्ति नहीं आ पाता यार मुझे काम करना, मुझे धंधा करना है, मुझे ये करना। आज हम कलीसिया में आना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम कलीसिया में आना भी नहीं हो पाता हमसे। अरे यार एक दिन जाऊंगा तो मेरा 900 रुपया 800 रुपया छूट जाएगा। हालेलुया। कृपया इधर ध्यान दीजिए। अभी हमने खाली वचन पढ़ा, अभी हम इसके विषय में जानेंगे कि हमारे जीवन में कैसे क्या हो रहा है। हम इस बान के माफिक बनना चाहिए पर हम नहीं बन सकते। हालेलुया। भाइयों बहनों, अभी हमने खाली वचन के तरीके से देखा, हमने खाली वचन को पढ़ा, वचन को समझा। आप खाली 200-250 रुपया समझ, उस टाइम पर कितनी कीमत रहेगी आप समझ गए रहोगे। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी शीशी वह बर्बाद कर दी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं नहीं कहता कि आप इतने पैसे बर्बाद कर दो, नहीं, परंतु आज हम 50 रुपया 100 रुपये का भाड़ा लगा करके प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, आप गौर करिए, आप ध्यान करिए बातों पर, आप गौर करिए।
कि आज हम कलीसिया में नहीं आ पाते हैं, है कि नहीं? अरे ये तो बहुत छोटी बात है, कलीसिया में चलो बाबा आपको हर हफ्ते आना है कि नहीं? हर हफ्ते आना है कि नहीं? हर हफ्ते आना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल कुछ नहीं है, खाली ये नाटक रहता है हमारा, खाली हमारी उड़नता रहती है कि नहीं? प्रभु ने स्वयं कहा, परमेश्वर ने कितने समय में, कितने दिन में पूरे संसार को निर्माण कर दिया? 6 दिनों में निर्माण किया, है कि नहीं? परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार को बना दिया, 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। तो उन्होंने एक व्यवस्था लागू की, क्या पता है? कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन तुम आराम करना। इतना ही नहीं, परंतु मेरी महिमा और मेरी आराधना करना, है कि नहीं? 7वां दिन इसलिए नियुक्त किया। आज हम क्या करते हैं? आज हम महीनों ने सालों काम करते हैं, पर प्रभु को हफ्ते में एक दिन नहीं दे पाते हैं। क्या हम ये अच्छा करते हैं? नहीं, यह बहुत बड़ा पाप है, ये गुनाह है, क्योंकि प्रभु ने व्यवस्था दे दी ना कि 6 दिन तुम काम करो, 7 दिन आराम करो, 7 दिन तुम मेरी कलीसिया को दो। अगर हम 7वां दिन आराम और प्रभु को नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। तो आप मान लीजिए कि हर हफ्ते आपको एक एक पाप आपके अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होते रहता है। जो कलीसिया में नहीं आते हैं उनको हमेशा एक एक पाप अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है, मिलते रहता है, बाबा तूने पाप किया है। आप पापी हो अगर आप प्रभु को समय नहीं देते हो एक दिन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या प्रभु ने नहीं कहा कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन आराम करना? प्रभु ने कहा, आपने पढ़ा है, व्यवस्था की पुस्तक ये बातों को बताती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वह स्त्री अगर लाखों की शीशी फोड़ सकती है तो क्या आप 100 रुपये का भाड़ा लगा करके प्रभु के पास नहीं आ सकते? आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं, पर हम क्या खाली मुंह से कहते हैं? हम अपने जीवन पे लागू नहीं करते हैं, हम अपने जीवन पे उसको स्थिर नहीं कहते हैं। हम क्या सोचते हैं? अरे यार ये दिन मैं नहीं जाऊंगा, मेरा 800 रुपया छूट जाएगा। 800 रुपये मेरा कितना मतलब निकल जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा? अरे यार 800 जान दो, 100 रुपया जेब से जाएगा भाड़ा डालने के लिए, इतना मेरा खर्च हो जाएगा, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? मेरा बर्बाद हो जाएगा। ये कैसे बात हो रही है? जैसे वो स्त्री से कहते हैं, अरे यार कंगालों को दे दिया या तो तूने क्यों नष्ट कर दिया? बस ये आज हम सोचते हैं, अरे मेरा नुकसान हो रहा है 800 रुपये, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर जाकर वही भकर पकर सब सुनना रहेगा, प्रभु वही सारा प्रवचन उनका सुनना रहेगा, क्या है, क्यों मैं जाऊँ? ये तो मैं मोबाइल पे भी देख सकता हूँ, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? एक विचार कह सकता है, एक भाई विचार कर सकता है। यह तो उसी समान हुआ ना कि वो स्त्री को कहा कि तूने इसको क्यों नष्ट किया? इसको तो हम बांट सकते थे, कंगालों का भला कर सकते थे। तो प्रभु ने क्या कहा? कंगाल तुम्हारे साथ हर वक्त हर समय रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ क्या? नहीं, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ हूँ। उसी प्रकार सेम एज इट इज आप काम हर दिन करने वाले हो, आप हर दिन उतना कमाओगे, परंतु कलीसिया आपको हर दिन नहीं जाना है। जाना है क्या? हर दिन जाना है? नहीं, खाली एक दिन जाना है, सप्ताह में एक दिन, है कि नहीं? तो प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, काम धंधा तो ये हमेशा करना है, कलीसिया में खाली एक दिन जाना, तो एक दिन के लिए क्यों चूक जा रहा है, क्यों चूक जा रही है? क्या आप समझ रहे हैं? ये बातें परमेश्वर आपसे बता रहे हैं, ये वचन के सहारे प्रभु आपसे बात कर रहे हैं मेरी बहनों, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, कि प्रभु आपको कह रहे हैं कि सप्ताह में तू हर दिन काम करता है, क्यों उतना तू एक दिन मेरी कलीसिया को दे? क्योंकि काम तो तेरे साथ हमेशा रहने वाला है, परंतु कलीसिया तुझे हर दिन नहीं जाना, तुझे खाली एक दिन जाना है। क्या आप समझ रहे हैं कि यह बात आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए या आपके जीवन में होनी चाहिए? ये वचन आपको बता रहा है, ये वचन आपको फोर्स कर रहा है, ये वचन आपको प्रेशर डाल रहा है कि आपको हर दिन, माने सप्ताह में एक दिन जो सोमवार का है, आपको कलीसिया को देना है कि नहीं? हालेलुया, देना है। हालेलुया, हालेलुया। आशा करते हैं आपने वचन को समझा रहेगा। हालेलुया। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।